नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और अगर बात की जाए एक्सपायरी कैसी रही तो आज की एक्सपायरी वाकई में ज़बरदस्त रही। देखो, मॉर्निंग में तो इसने फंसा दिया था हमें, लेकिन जाते जाते 3 PM पर इसने बहुत बढ़िया काम किया। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये जो 3 PM है ना, ये वाकई में जैसे कोई देश का एक PM होता है ना हर देश का, वैसे ही पूरे दिन का ये PM है। यू मान के चलो प्रधानमंत्री है 3 PM वाला ट्रेड, और सारे दुख दर्द दूर करता है। और आज भी इसने ऐसा ही किया। आपने देखा होगा जीरो हीरो क्या ही गजब मार्केट में चला और बहुत शानदार वो उड़ा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो आज की वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा कि कल के लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से होने वाले एजुकेशन पर्पस से। दूसरा हमारा जो रहेगा इसमें, अगर आपने कोई BTST किया है, आपने मोस्ट ऑफ BTST किया होगा तो सेंसेक्स में ही किया होगा या बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, तो उसका क्या हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरा और मेन टॉपिक जो कि हमारे लाइव के दौरान एक फैमिली मेंबर ने कमेंट किया था कि साहब 2 मिनट लेके हमें ये बता देना कि हम ओवर ट्रेड से कैसे बचें और इमोशनल ट्रेड से कैसे बचें, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो निफ्टी की चाल थी वो गजब थी और देखने लायक थी। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने लास्ट डे जो आपको लेवल दिए थे वो कैसे चले, आप बोलेंगे कि भाई हमने वीडियो देखा नहीं या देखा देखा तो लेवल चले एकदम डॉट टू डॉट। कैसे देखो, ये मेरा एक लेवल था। कल मैंने बताया था कि इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है, देखो यहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद मेरा फर्स्ट लेवल टच किया, फिर रिटेस्ट करके सेकंड लेवल देखो 24,522 का मैंने लेवल दिया था एकदम डॉट टू डॉट। देन नीचे आता है, फिर इसी लेवल के आसपास मंडरा के मार्केट नीचे की तरफ, मेरा अंतिम जो लेवल था 24,381, इसको भी टच कर लिया। या इसमें तो निफ्टी में तो फिर भी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन आप देखो ना बैंक निफ्टी में, यार क्या ही मार्केट चला, एकदम मक्खन टाइप, डॉट टू डॉट, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं। देखो यहाँ ये लेवल, नीचे देखो ये लेवल, ऊपर की तरफ ये वाला लेवल, फिर नीचे ये लेवल सपोर्ट, एंड देन यहाँ से अंतिम में मैं मानता हूँ यहाँ पे तोड़ के नीचे की तरफ ये फिसल गया था। सो लेवल एकदम परफेक्ट एंड डॉट टू डॉट चले हैं। अब बात ये आती है कि कल भी ऐसे ही चलेंगे क्या। तो देखो, सबसे पहले जो हमने टॉपिक डिसाइड किए थे उसके ऊपर बात करते हैं। इन लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, क्लियर। अब आगे देखेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है कि कल गैप अप होगा कि गैप डाउन। तो उसके लिए हमें वन डे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वन डे की कैंडल देखनी पड़ेगी कि गैप अप या गैप डाउन। देखो आज अगर मैं देखूं, वन डे की कैंडल न्यूट्रल है। अब आपको होगी कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। देखो, न्यूट्रल ऐसा है कि लाइव मार्केट के दौरान मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट की थी छोटी सी, और आपको ये बताया था कि मार्केट में थोड़ी सी बुरी खबर आई है। और वो किसको लेके आई थी, ट्रम्प साहब को और ईरान US को लेके आई थी। तो मैंने वो पोस्ट करके आपको दिखा दिया था पूरा, ठीक है। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये तो न्यूट्रल कैंडल हो गई, तो कल का क्या डिसीजन। देखो, कल का डिसीजन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट न्यूट्रल ही ओपन होने वाला है। मतलब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। केवल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल मार्केट रेंज बाउंड ओपन होगा, जहाँ पे लगभग क्लोज हुआ है ये 24,398। तो ये लगभग 24,380 से लेकर लगभग 420 के आसपास ही ओपन हो सकता है। मतलब रेंज में ही ओपन होने वाला है। भारी भरकम गैप डाउन की उम्मीद मत करना, फिलहाल तो कोई नेगेटिव ऐसी न्यूज लग नहीं रही है। तो गैप अप गैप डाउन का क्लेश खत्म। अब बात आती है कि BTST का क्या होगा। देखो भाई, आपने सेंसेक्स में BTST किया है, और सेंसेक्स में जो है टाइम डीके जो लगता है ना, बहुत भयंकर लगता है। आपका अगर मार्केट एक रेंज में ओपन हो जाता है तो भी आपको वहां पे आपका जो प्रीमियम है वो घट के ही मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। आपकी डायरेक्शन में ओपन हो जाता है तब तो फिर भी प्लस में मिलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे वो जो प्रीमियम है वो माइनस में ही मिलेगा। क्योंकि जितनी नज़दीक एक्सपायरी आती जाएगी उतनी ही तेजी से आपका प्रीमियम घटता जाएगा। तो कल क्या करना है BTST वालों को, करना यह है कि ओपनिंग में जैसे ही मार्केट ओपन होवे, ओपन होते ही देख लेना स्थितियां क्या बनी हुई है। आपको लगता है कि स्थिति थोड़ी सी ठीक बनी हुई है
तो होल्ड कर सकते हो, नहीं तो हैंड टू हैंड इस परेशानी से आप निजात पा सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी के कल के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, बैंक निफ्टी के लिए कौन से हैं और सेंसेक्स के लिए कौन से हैं। उसके बाद में हम वीडियो के बीच में ही बात करेंगे कि ओवर ट्रेड से कैसे बच सकते हैं और इन सारी चीज़ों से भी हम किस तरह से बच सकते हैं। देखो दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर जरूर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ये आपको एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, नॉर्मली दिख ही रहा है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है या कुछ भी, आराम से हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। और इसका जो लेवल आता है वो लगभग ये आता है। अगर मैं बात करूं तो हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे कंप्लीट है, बस थोड़ी सी बची हुई है जगह। तो कितनी और कैसे, सबसे पहले आज की क्लोजिंग को मार्क करते हैं, जहां पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट इसके आसपास ओपनिंग हो सकता है। तो मैं 24,350 से लेकर 24,400 के एक रेंज में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा नैरो करना चाहेंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, फिर ऊपर की तरफ 420 का लेवल लेंगे और नीचे की तरफ आप लेंगे लगभग 373। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट देखो, सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट नीचे गिरेगा ओपन होने के बाद में, क्योंकि देखो जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करो तो आपको ये दिमाग में फिट कर लेना होता है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। क्लियर। आज तो मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कि अगर मार्केट किसी भी रेंज में जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वीडियो को दौरान बता दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो 24,370-73 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कल ये या तो गैप डाउन भी हो जाए या रेंज में ओपन हो जाएंगे, कैसे भी कल अगर ये लेवल मेरा टूट गया और ये लेवल मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर गया तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, गौर से सुनो। 370 के नीचे जब भी मार्केट चलेगा तो मैं सबसे पहले जो लेवल लेना चाहूंगा, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना बफर लेके काम करना चाहूंगा, एकदम ऐसे ऐसे नहीं सोचूंगा कि भाई मैं बहुत तगड़ा काम कर रहा हूं, नहीं। 370 से नीचे अगर मार्केट टूटा तो पहला जो टारगेट मिलेगा इसको, वो मिलेगा 24,321 का। आप कहोगे कि यार ये तो छोटा ही है, ठीक है कोई बात नहीं है। देखो लेवल छोटा है लेकिन आपको ये टेंशन कम देगा। मार्केट में अक्सर हम जो नुकसान करते हैं ना वो टेंशन की वजह से ही करते हैं। आप एक बार ट्रेड में घुसे, ट्रेड में घुसने के बाद में चलो कैसे भी गलती हो गई, कैसे भी किसी का देख के कर दिए या कोई कॉल टिप वाले ने करा दी या किसी यूट्यूब वाले ने करा दी, किसी ने भी करा दिया आपकी, एक बार अगर आपका लॉस हो गया ना तो फिर आपके दिमाग में एक फितूर पैदा हो जाता है। आपकी जो धड़कनें है ना वो काबू में नहीं रहती है, आपका दिल काबू में नहीं रहता, आप पैनिक हो जाते हो। और इस स्थिति में फिर आप दह ट्रेड पे ट्रेड, दह ट्रेड पे ट्रेड, दह ट्रेड पे ट्रेड, और फिर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। तो आपको करना क्या है, जब भी पहला लॉस आपको हो जाए, देखो अगर आप प्रॉफिट में चले जाते हो तब तो आपको समस्या ही नहीं आती, लेकिन लॉस में जाते हो तब समस्या आती है। पहला लॉस जब भी आ जाए ना, दिमाग को शांत रखो, दिमाग को एक ही चीज बोलो कि अभी मेरे पास में 3 PM तक का टाइम है, मैं कवर कर लूंगा। लेकिन कवर कैसे करूंगा भाई, मेरे पास में ऐसी स्थितियां बननी चाहिए, मेरा दिमाग शांत रहना चाहिए, मेरा दिल एकदम काबू में होना चाहिए, तब जाके तो ये होगा। अब आप क्या करोगे, आप उसी पल उस चीज को रिकवर करने की सोचते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान के चलो आपके यार आज एक चोट लग गई, आपको एक कट लग गया, तो आपको क्या लगता है वो हैंड टू हैंड वो भर जाएगा? आप कोई अल्फा हो क्या? नहीं हो ना, अल्फा में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कट लग गया तो वो टाइम तो लेगा ना भरने के लिए, थोड़ा तो टाइम लेगा भाई, ब्लड भी निकलेगा, वो सारी चीजें एकदम टाइम तो लेती ही है। अब मैं पता नहीं उदाहरण सही दे रहा हूँ गलत दे रहा हूँ, लेकिन जो भी है टाइम दो आप, दिमाग शांत रहेगा, फिर आपको परफेक्ट लेवल दिखाई भी देगा, मिलेगा भी और आप काम भी करोगे, ठीक है। अब दूसरा एक कहानी और आ जाती है इसी के साथ में, ओटी यानी ओवर ट्रेड। ये ओवर ट्रेड पता है कब होता है, जब आप माइनस में होते हो तभी ओवर ट्रेड होता है, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, एक लॉजिक होता है। आप जैसे माइनस में होता है ना तो आप क्या करते हो, उसको कवर करने के लिए काम करते हो, ठीक है, उसको कवर करने के लिए काम करते हो। और कवर कैसे करते हो, आप ये नहीं सोचते कि मुझे 20 पॉइंट का लॉस हो गया, मान के चलो उदाहरण के तौर पे, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 10-10 पॉइंट में करके 2 बार में कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको 10-10 पॉइंट नहीं करके 8-8 पॉइंट कर दूं, 7-7 पॉइंट कर दूं, ठीक है, 7 पॉइंट एक बार लूंगा, 7 पॉइंट एक बार लूंगा, 7 पॉइंट एक बार लूंगा, 3 बार में मेरा लॉस कवर हो जाएगा। ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं।
आप क्या करते हो, या तो साला एक में खत्म हो जाए, पूरा ही एक में कवर हो जाए, जो होता नहीं है। ठीक है, 20 पॉइंट में से कभी कभी आपको 15 पॉइंट तक कवर हो जाएगा एंड देन वापस वो 40 पॉइंट माइनस में चला जाएगा। तो आप फिर सोचते हो यार ये क्या हुआ, साला ये 5 पॉइंट पे कट कर देता तो भी सही रहता। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को डिवाइड कर दिया करो, तुरंत डिवाइड किया करो कि 20 पॉइंट का घाटा है, मेरा क्वांटिटी इतनी होगी और मेरा टारगेट ये रहेगा और इसको मुझे 3 ट्रेड में कवर करना है। एक में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पर मुझे अगर 3 में करना है, मान के चलो 20 पॉइंट को मुझे 3 में करना है, तो मुझे 21 पॉइंट मिलेंगे 3 में, कैसे मिलेंगे? अगर ये 7 पॉइंट प्लस में आ गया तो मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ। ये 10 पॉइंट प्लस में आ गया तो कट नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 पे ट्रेलिंग ऐसे लगा रहा हूँ। अब ये 10 के बाद में फिर पूरा भी कवर करा जाए तो मेरा ये क्या हक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। लेकिन 7 तो आप कवर कर लो, 7 पे तो आप एसएल को ट्रेल करके छोड़ दो। ठीक है भाई, अब ये तो है नहीं कि आप हर बार ट्रेड ले रहे हो और हर बार ही घाटा खा रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर तो आपको ये भी नहीं पता है कि हैमर क्या होती है, बुलिश इंगोल्फिन क्या होती है, बेरिश इंगोल्फिन क्या होती है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये सारी चीजें आपको देखो खुद से मनन करना पड़ेगा कि मेरी गलतियां क्या है। अगर आप खुद की गलती आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो समझ जाओ कि आप यहाँ पे आधी जंग जीत चुके हो। सो 24,321 के नीचे अगर मार्केट चलता हुआ नजर आता है तो देखो अब यहां से आप सावधान हो जाना 24,288 से ही, क्योंकि ये पहले वाले दिन का लो है और ये एक रेंज है। अब मैं इसको एक रेंज में ड्रॉ करूंगा, इसको ध्यान रखना। आप, मैं यहाँ पे कोई लेवल आपके लिए ड्रॉ करके नहीं दे रहा हूँ, एक रेंज ड्रॉ करूंगा और वो रेंज क्या है, वो ये रेंज है। ठीक है, इस रेंज को आप मान के चलें, ऐसे ड्रॉ कर लें। मैं थोड़ा ऊपर वाली रेंज लूंगा इसमें, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बफर लेके ही करें। सो कैसे क्या होगा देखो, अगर मार्केट 24,321 के नीचे रन करना शुरू करता है तो इस रेंज तक आएगा, जो रेंज है मेरी 24,271 की। यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा नाटक करे नाटक करे नाटक करे एंड देन फिर उसके बाद में अगर ब्रेक डाउन करके चलता है। अब नया लेवल कौन सा ओपन होने वाला है वो देखते हैं। यानी 271 के नीचे गैप पड़ा है पूरा, इस गैप में भी एक गड़बड़ है। सुनो क्या गड़बड़ है, ये देखो, यहां से अगर मार्केट गिरना शुरू होता है 271 से नीचे, तो मुझे जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा 24,221। लास्ट मेरा रहेगा 24,191। ये मेरा अंतिम रहेगा कल के लिए, कल के लिए रहेगा मेरा ये। और आपने एक्सपायरी तो 500 के नीचे करवाई दी, ये तो बहुत बढ़िया काम किया। खैर, सो मैं ये लेवल मार्क कर लेता हूँ, ये मैं एक लेवल मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है मेरे लेवल, यहाँ तक मैं काम करना पसंद करूंगा। अब जैसे भी मुझे मार्केट मिले उस हिसाब से मैं काम करूंगा। ओके, एक चीज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ वीडियो के दौरान। दोस्तों, मेरे 2 इंडिकेटर हैं, अगर आप यूज करना चाहें तो इनको आप ले सकते हो। ये पेड इंडिकेटर हैं, फ्री इंडिकेटर नहीं है। इनका लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक देखो मैं बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम के ऊपर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे नंबर है 7229993334। आप इन पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, बोल सकते हो कि साहब इंडिकेटर चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो ये आप मुझे बता सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहे तो अगर 24,419 के लेवल को ब्रेक करने में मार्केट सक्षम हुआ तो जो पहला मुझे टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,471। कितना भाई, 24,471 का। इसके बाद में देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 500 का लेवल, बिल्कुल 500 का ही लेवल है, लेकिन हम इसको आज भी कंसीडर कितना ही करेंगे जितना पहले हमने किया था। वो कितना है, 24,520। ये लीजिए जी 24,520। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे ऊपर की तरफ 2 लेवल मिलेंगे। इन केस कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि मार्केट में इसके ऊपर भी कोई लेवल निकल के आता है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा, हम सेंसेक्स के ऊपर भी टाइम लेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। देखो, बैंक निफ्टी में जो लेवल है, मैं सबसे पहले इसको लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि लगभग इसकी जो नीचे की आज की बॉटम थी वहाँ पे, और ऊपर की तरफ हम मान के चल रहे हैं ये लेवल 58,200 से थोड़ा सा ऊपर 213 तक। ठीक है, इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। मैं एक बार मेरे इंडिकेटर्स क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट होता है, निफ्टी ओपन, बैंक निफ्टी ओपन होती है तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है, अगर मंदी करता है ये बैंक निफ्टी तो कहाँ तक हो सकता है, देखो मेरे लेवल आज भी ये सेफ है। यहाँ से अगर मार्केट चला तो थोड़ा देखो परेशान तो कर सकता है, लेकिन 57,996, आप इसको मोटा मोटा 58,000 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी।
ठीक है। 58,000 से नीचे अगर मार्केट चलता है तो फिर थोड़ा सा ही चेंजेज है, 57,884, और इसके नीचे अगर मार्केट गया तो फिर ये लो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला लो 57,795, ये टूटा तो फिर भाई साहब यहां तक चरण स्पर्श करने आएगी बैंक निफ्टी, सावधान रहना इस लेवल पर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इनकेस मार्केट अगर तेजी करना चालू कर दें, देखो तेजी थोड़ी सी मुश्किल है बट आ भी सकती है तेजी। यहां से अगर तेजी आना चाहती है मार्केट में 58,213 के ऊपर, तो पहला टारगेट आपको रखना है 58,338, दूसरा हमें टारगेट रखना है ये वाला जो कि है 58,471, तीसरा आज का हाई टॉप, ये मेरा टारगेट रहेगा 58,572 का। ये बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा थोड़ा सा एक व्यू था। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेंसेक्स के लेवल्स को डिलीट कर दिया जाए। इस पे आपने बीटीएसटी की होगी, बीटीएसटी की है वो तो एक बार कमेंट करना, आपने कोई बीटीएसटी वगैरह की है तो, ठीक है, अच्छी या बुरी जो भी है आपके पास में बीटीएसटी। सो कल अगर सेंसेक्स देखो, अभी क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग है 78,180, ठीक है। ओपनिंग कहाँ दे सकता है, 180 यहाँ पे ओपनिंग है, थोड़ा सा आप इसको लगभग मान के चलेंगे 78,012 के आसपास से, और ऊपर की तरफ मैं इसको लेके जा रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला पॉइंट 273, इस रेंज में कहीं पर भी ओपनिंग देता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर वाली को रेजिस्टेंस मानूंगा, नीचे वाली को सपोर्ट। अगर मार्केट 78,079 इस लेवल का ब्रेकडाउन करने में सक्षम हुआ तो देखो पहला लेवल तो सीधा सा है, आप भी समझ सकते हो, 78,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आ जाएगा, एक सेकेंड, ये जो लो है ये वाला 77,881, यानी कि यहां से मार्केट टूटा तो 77,881, एंड देन फिर इसके बाद में ये जो लो देख रहे हो ना, ये एक इंपॉर्टेंट लो होगा हमारे लिए, यहां तक मार्केट आना चाहेगा, यानी 77,701 तक। मैं 77,701 भी लिख सकते हो या आप 700 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद आती है बड़ी कंफ्यूजन वाली बात कि यहाँ तक तो मार्केट जैसे तैसे आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट में पड़ा है एक गैप, अब आपको क्या लगता है ये गैप का 50% भरेगा क्या? नहीं, 77,632 नहीं, फिर तो फिर ये सीधा सा 77,565 ही आना चाहेगा। आप सोचोगे कि यार ये गैप क्यों नहीं भरेगा, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये बीच वाला मतलब बीच वाला लेवल यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा, निफ्टी में तो कर रहा था, यहाँ क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बताऊंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा अंतिम लेवल क्या रहेगा, 77,563 सेंसेक्स में। परफेक्ट है, कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक समस्या छोटी सी हो रही है कि बहुत सारे लोग देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ देखो, लाइक कर दो, हाइप कर दो। हाइप करने का ऑप्शन लाइक करने के बाद में आता है, पहले नहीं आता है। स्वाइप आप करोगे ना उसको तो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो। एक मेरी स्ट्रेटजी है जिसको मैं 1% स्ट्रेटजी बोलता हूँ। ये पहले तो कोर्स में लॉक थी, अभी भी कोर्स में ही लॉक है, लेकिन मैं आपको हैजिंग सिखा रहा हूँ आजकल, जिसमें आपको जो लॉस हैं उसको कम करना सिखाया मैंने, जो लॉस हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो कैसे मिलेगा कोर्स आपको? कोई पेड वेड नहीं है, फ्री कोर्स है, इसी यूट्यूब चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त कोर्स है हैजिंग का, ठीक है दोस्तों। हैजिंग बोल सकते हो या सेलिंग बोल सकते हो, बहुत शानदार कोर्स है। अब बात करते हैं अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो देखो, पहला लेवल और ये मेरे लिए दूसरा लेवल, ये मेरा तीसरा लेवल, ठीक है। कहाँ तक? अगर 78,273 इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया तो 78,400, देन 78,400 से ऊपर 78,549, एंड देन इसके बाद में 78,662, ये मेरे अपसाइड के लेवल्स रह सकते हैं सेंसेक्स में। दोस्तों देखो, इस पूरी वीडियो के दौरान मैंने कई बार प्रॉफिट शब्द भी बोला होगा, कई बार मैंने लॉस शब्द भी बोला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, ये केवल मैं शिक्षा के लिए और एजुकेशन के लिए ही यूज कर रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ लें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूँ
किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय लें। और देखो अब बात आती है कि प्रॉफिट लॉस शब्द, ये शब्द मैंने केवल आपको सिखाने के लिए यूज किए हैं, ठीक है। शब्दों का प्रयोग जो मैंने किया है ना, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये सारी चीजें, ये किसी तरह का कोई फिशिंग नहीं है, ठीक है। ना मैं आपसे कोई पैसे की लेन देन की बात कर रहा हूँ, ना आपको इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूँ, ना आपको मैं किसी तरह का पैसा वैसा लगाने की बात कर रहा हूँ। जो भी बात कर रहा हूँ वो केवल एजुकेशन और शिक्षा के लिए कर रहा हूँ। आपको शेयर मार्केट सीखना है तो सीखने के लिए आप पेपर ट्रेड करें, या आपके कोई भी नज़दीकी कोई सिखाने वाला हो तो वहाँ पर जाएं, या कोई कॉल टिप लेनी हो, या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपका खुद का पर्सनल एडवाइजर होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उससे आप टिप लेके इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने से कुछ भी ना करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को खणी गणी खम्मासा।